वेल जी हाँ, रुपया नित नए लोज बना रहा है यहाँ पर और कल 89.78 का ऑल टाइम लो था और आज रुपया ऑलमोस्ट 90 के आसपास पहुँचने की फिराक में यहाँ पर डीलर्स का ऐसा भी कुछ कहना है कि पीएसयू बैंक्स यहाँ पर डॉलर्स बेच रहे हैं आरबीआई के बिहाफ पर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शायद यही रीज़न है कि हमने 90 का लेवल यहाँ पर टूटता हुआ अब तक नहीं देखा है। अगर हम रुपए की बात करें तो ये 1 रुपया तक फिसल चुका है नवंबर 3 से अब तक, और अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो रुपए में 5% तक की यहाँ पर गिरावट दर्ज हो चुकी है। रुपया अब वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है अपने एशियन पेयर्स के सामने, और अगर हम इंडोनेशियन रुपया देखें, फिलिपीन पेसो देखें, उसके भी नीचे अब यहाँ पर करेंसी इंडियन रुपये की परफॉर्मेंस बनती हुई नजर आई है। वेल प्रेशर इसलिए है क्योंकि एफपीआईज आउटफ्लोज लगातार यहाँ पर हमने आते हुए देखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है कि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील अब तक यहाँ पर नहीं हो पाई है। साथ ही साथ अगर आप जीडीपी का नंबर देखें तो वो भी एक अंडरलाइंग लोअर एक्टिविटी ही यहाँ पर दर्शाता है। इंडियन एक्टिविटीज़ ये भी माना जा रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वॉल्यूएशंस में। भारत में ना एआई एडवांटेज है, ना ही यहाँ पर ट्रेड पैक्ट भी हो पाया है, तो नेगेटिव्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया सिर्फ ऐसी एक अकलौती एशियन इमर्जिंग मार्केट करेंसी है जहाँ पर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट दोनों ही बरकरार होते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ मार्केट्स को ये भी लगता है कि अगर 90 का लेवल टूटता है तो कुछ और गिरावट या मुनाफा वसूली फिर रुपए में यहाँ पर देखने को बन सकती है। माना यह भी जा रहा है कि अगर ये 90 के आसपास रुक जाता है तो थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन भी बन सकती है। ऑफकोर्स जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी है, फेड रेट कटौती की एक्सपेक्टेशन है, वो एसेट क्लासेस के लिए ओवरऑल एक पॉजिटिव है, लेकिन रुपया एक अलग ही चाल में यहाँ पर, और जिस तरह की मंदी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, बाजार को लगता है कि 90 बहुत दूर नहीं है और उसके आसपास के स्तर आपको नियर टर्म में कारोबार होते हुए दिख पाएंगे।